कर्नाटका में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विधानसभा के अंदर जो वाक़या पेश आया, कर्नाटका सरकार के मंत्री जिन्हें जनता उम्मीद करती है कि विधानसभा के अंदर जनता की समस्याओं पर विचार होगा, प्रदेश की समस्याओं के हल निकाले जाएंगे, प्रदेश के लिए कानून बनाया जाएगा। विधानसभा में इस तरीके की अश्लील वीडियो देखना न सिर्फ ये कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राजनीति और राजनीतिज्ञों के स्तर को गिराती है। इन्हीं कारणों से देश के अंदर राजनीतिज्ञों की इज्जत घटती जा रही है। जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कोई एक तरीके के भ्रष्टाचार को बाहर छोड़ देना नहीं चाहती। अगर फाइनेंशियल भ्रष्टाचार की बात की जाए तो उनके पास येदियुरप्पा जैसा कद्दावर लीडर मौजूद है, उनके पास उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। माइंस के भ्रष्टाचार की बात की जाए तो उनके पास रेड्डी ब्रदर्स जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। फॉरेन करेंसी के भ्रष्टाचार की बात की जाए तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी जैसी शख्सियत मौजूद है। रुपया कितना जरूरी होता है, इस मामले में भ्रष्टाचार की कोई शख्सियत देखनी हो तो उनके पास जुदेव जी जैसी शख्सियत मौजूद है कि रुपया खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं है। शायद एक यही मैदान रह गया था भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के किसी मैदान को हम नहीं छोड़ेंगे, सर करके रहेंगे और भ्रष्टाचार की एक मुकम्मल तस्वीर इस देश के सामने रखेंगे। दिस इज द रियल फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है। इससे पहले भी बहुत सारी हिंदुस्तान की अदालतों ने गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में अपनी अपनी राय दी है, स्ट्रक्चर्स पास किए, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ हाई कोर्ट ने कहा है, गुजरात हाई कोर्ट ने, कि 2002 के दंगों में गुजरात की सरकार नाकाम रही। गुजरात की सरकार पर टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने कि उन्होंने दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा है कि धर्म स्थल, मजहबी जगहें नुकसान पहुंचा है। मैं इस बात पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता जो हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ के मजहबी जगहों को कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनका रेनोवेशन कराया जाए, वो बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन बड़ी बात है कि हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि गुजरात की सरकार नाकाम रही, दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। पिछले 10 साल में लगातार कितनी अदालतों ने इस तरीके की टिप्पणी की है, लेकिन ये टिप्पणी बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत मानीखेज है। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अखलाकी एतबार से, मॉरली
Chief Minister Gujarat has no right to continue as Chief Minister. He should step down. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बाकी रहे। थैंक यू वेरी मच। आपको जो जी पूछिए, आपको जो पूछना है। वॉट आई एम सेइंग दैट आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, Narendra Modi ji has no right to continue as chief minister, and he should step down immediately. सर, यूपी में 42% वोटिंग हुई अभी तक 3 बजे तक, तो क्या ये संकेत है कि माया सरकार को बदलना नहीं चाहती है यूपी की जनता? देखिए, अभी तो बहुत समय है। इस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी परसेंटेज वोटिंग होगी। अभी आखिर में ज़्यादा परसेंटेज होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जितना मैं अभी तक घूमा हूँ, मुझे पूरी आशा है कि 6 मार्च को जब मशरिक़ से सूरज निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, सवाल ये है कि कर्नाटक विधानसभा में एक आपका भी कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ, कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, जाहिर तौर पर उसको रेफर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए बीजेपी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। कुछ दिन पहले आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी ने भी ऐसा राजभवन में किया था, उनसे भी आपने इस्तीफा ले लिया। सवाल मेरा ये है कि उस इस्तीफे का क्या मतलब? आप उत्तराखंड में वो आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आप उनका सहयोग लेने में आपको कोई गुरेज नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने राजभवन में रहते हुए राजभवन की गरिमा परंपरा को कलंकित किया, आपको सपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही? देखिए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, और मैं इतना आपसे कहूंगा कि किसी भी प्रदेश का गवर्नर किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है। ये बात आपको समझ में पहले की बात कर रहा हूं। अभी साहब इस समय क्या कर रहे हैं आप? इस समय क्या कर रहे हैं अभी साहब? किस हैसियत से प्रचार कर रहे हैं आप साहब? देखिए, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को, देश के हर इनफरादी हैसियत से, इंडिविजुअली हर हिंदुस्तानी को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिस उम्मीदवार का चाहे चुनाव लड़ाए, जिसकी चाहे हिमायत करे, किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उसके सहयोग क्यों ले रहे हैं सर आप? ये तो आपके अख्तियार में सहयोग न ले। देखिए, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लोगों का ही सहयोग लेती है, लेकिन अगर कोई दूसरे लोग सहयोग देते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। जी, एक ये सिक्योरिटी एक्ट को लेकर शरद पवार ने एक बार फिर चिंता जताई है, रेजोल्यूशन दिखाए और ये बोला, एग्जैक्ट मैं कोट करूंगी, फूड सिक्योरिटी एक्ट विल नेवर सक्सीड इन अचीविंग इट्स गोल इफ वी ट्राई टू पुश इट थ्रू द पीडीएस सिस्टम। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल एक बहुत अहम बिल है। देश के बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, वो फैमिलीज़ जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का ये कमिटमेंट है, हमारा सपना है। इसको हम ज़रूर पूरा करेंगे और इसके अंदर जो अड़चनें आएंगी उन अड़चनों को दूर करेंगे। शरद पवार जी ने जो भी कुछ कहा है कि पीडीएस सिस्टम है, यकीनन पीडीएस सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं यहाँ ये भी कहता चलूँगा आपसे कि पीडीएस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इख्तियार नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ज़रूरत स्टेट गवर्नमेंट्स को होती है फूड ग्रेन्स की, वो सप्लाई करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना, बीपीएल लोगों को पॉइंट आउट करना, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं। लेकिन इसके अंदर अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो केंद्रीय सरकार उसे दूर करेगी। have taken action against Dayanidhi Maran and Kalani Maran on 2G for the money laundering business. What is the Congress party's view on it? I tell you, as I have said already, that I am suffering from my eye infection. If you want that I should remove sunglasses, I remove it. Now you are all right? You are comfortable? I thought that the other person should not get this infection. That is the जी
मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा जी। You know, my second question regarding enforcement directorate, action against Dayanidhi Maran and Kalani Maran. देखिए, if we never comment on any constitutional body or anything, any legal case pending before the court, Congress party doesn't comment. Law always take its own course. So if a directorate is doing anything, it is its responsibility to do it. जी। 2G पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर प्रधानमंत्री ने रिव्यू के लिए अटॉर्नी जनरल से सलाह ली है, पार्टी का क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री ने अगर सलाह ली है, और ये मेरी नॉलेज में नहीं है, पार्टी सरकार के साथ है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, जब कोई पार्टी सरकार में आने वाली होती है तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें राजनीतिक दल में होती रहती है। राशि जी, आपको लगता है कि ये दोनों नेता सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी सीएम पद का फैसला इस तरह नहीं करती। जो विधानसभा के अंदर लोग चुनकर आएंगे वही फैसला करेंगे और उन्हीं के मशवरे से फैसला होगा। एक साथ सब अगर सवाल करेंगे तो मुश्किल होगा जी। बाहरी है, कांग्रेस से मानती है। आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि वो बाहरी है, तो आप भी मानते हैं कि वो बाहरी है? देखिए, मेरे ख्याल से केंद्रीय मंत्री ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो बाहरी हैं। वो कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, काबिल एहतराम लीडर हैं कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, पंजाब से भी संबंध रखते हैं। हम सब लोग सभी लोग किसी ना किसी स्टेट के हैं, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं राज्यसभा आंध्रा से आता हूँ, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है जी। पार्टी ने कुछ नए उम्मीदवार, पुराने उम्मीदवारों को बदलकर उत्तर प्रदेश में खड़े किए हैं और आरोप लग रहे हैं जो उनके खिलाफ केसेस हैं, जैसे पीलीभीत के हैं और फैजाबाद के। क्या पार्टी मानती है कि कहीं ना कहीं जिताने की होड़ में पार्टी जो है टेंटेड चेहरों को वो भी ला रही है सामने? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र के अंदर, हमेशा इस तरीके से होता है। टिकट देने से पहले पार्टी हर नज़रिए से, हर एंगल से कैंडिडेट को परखती है और उसके बाद फैसला करती है। चूँकि टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं हर राजनीतिक दल के अंदर, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ता है, तरह तरह की बातें हमेशा होती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक प्रक्रिया है और ये हमेशा चुनाव के वक्त होती है, तो इसमें कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आपने कहा कि कोई भी चाहे वो नारायण तिवारी है, उस पर मैं बोल चुका, अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करता तिवारी की बात नहीं कर रहा हूँ जी। कांग्रेस का प्रचार करना चाहे तो उसका स्वागत है। कल के दिन दाऊद इब्राहिम भी अगर कांग्रेस का प्रचार करेंगे स्वागत है। नहीं, मेरे ख्याल से आपका ये सवाल ऐसा नहीं जिस पे मैं कमेंट करूं जी। In Andhra Pradesh, one of the Congress minister has been jailed by one of the key mafia that he has been given money. He has been on the payroll. No, I do not know details in this regard. Let me correct. Let me go through it. Only then I can make comment. एक मिनट जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज बीरेंद्र प्रसाद वर्मा ने दुनिया जी को बोला है कि वो बाहरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बार बार ये बोल रही है कि 60 से 70 सीटें आएंगी और जब परिणाम आएंगे उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप? देखिए, इस बात का जवाब मैं दे चुका। ये एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है, बहुत ही फितरी बात है कि जो पार्टी ताकतवर होती है तो उसके अंदर इस तरीके की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और इसको इतनी संजीदगी के साथ नहीं लेना चाहिए जितनी संजीदगी के साथ आप लें। राशिद, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपके महासचिव राहुल गांधी घूम घूम ये कह रहे हैं कि यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान बेहाल है, कृषि खराब हो गई है यहाँ की। और शरद पवार आज कह रहे हैं कि एकदम रिकॉर्ड उत्पादन किया है उत्तर प्रदेश ने, मैं प्रशंसा उसकी करता हूँ। इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे राहुल कितने बड़े नेता हैं उस पर निर्भर करेंगे। राहुल गांधी को लेके ये जो उनकी हर बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं शरद पवार, आपके सहयोगी हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पेच लड़ा रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब अगर आप शरद पवार जी से पूछेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछले 22 सालों में इस स्थिति में पहुंच गया है
कि वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की तादाद बढ़ी है, वहाँ पे सड़कें नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव के अंदर बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है और ये हमारा कमिटमेंट है कि उत्तर प्रदेश अगर इस चुनाव के बाद हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश जो हमेशा से पहली सफ का प्रदेश रहा है वहीं लाकर उसे खड़ा करेंगे।